सर वो बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके। और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं, जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया, मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है। आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं, आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टैब्लिश होगी ना, तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे हैं, सर लोग अंदाजा बता रहे हैं, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तो हमारे पीछे पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज पे लाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन का कैंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माई केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, कभी विल नहीं। नॉट, ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए, ठीक है। अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल, भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं उनको भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ, तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आपने जो चीज है एक्सप्लेन की है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना। मैं देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है। आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया। अब उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं, मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ? हु इज? सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएगी। नहीं यार, मैं सर ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहां पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहां से करके आया था? कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा, आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे और नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ आया हम कहेंगे हमारा सॉरी। मैडम देखिए, पता क्या है, हम लोग बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, मैं ये समझता हूं मुनाफिकत की बड़ी आला किस्म की ये है कि एक चीज होने से पहले ही देखें, कम से कम आप अगर सहाफी हैं तो सहाफी के भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप हर चीज तो नहीं शेयर कर सकते ना, कि आप कहें मैंने सच्चा भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, लोग इसमें से ढूंढें उनको क्या है। आपका तो बेसिकली किरदार फिर यही हुआ ना, लोगों को कंफ्यूज करने में। आप देखें, एंड देन अबव ऑल, यू आर नॉट अ न्यूज एजेंसी, यू आर नॉट अ मीडिया हाउस। अगर आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं
तो योर जॉब इज कि एक फाइनल चीज को आ लेने दें, एंड देन उसके बाद जो मर्जी करें, उसके ऊपर 10,000 शो करें। तो सर आप भी तो सर टीवी पे जाके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फाइनल चीज आई नहीं है। अभी मैं देख रही थी आप जियो न्यूज पे बैठ के भाषण दे रहे थे, तो सर आप भी तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है, तो आप उससे पहले आपने भी अपना एक नैरेटिव अपना सेट कर लिया है। तो सर बात तो पहले से की जाती है। आज के जमाने में ये तो नहीं होगा ना कि सर 6 दिन लोग बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर पता लगेगा। लोग बात करते हैं ना। अब अगर वसीम साहब ने कहा कि लाहौर से था, तो उनको कहीं से पता लगा होगा ना कि लाहौर से, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह देंगे। मैं कहता हूं आप भी कहें लाहौर से था, पिशौर, जो मर्जी कहें। मैंने अभी जियो न्यूज पे जो बात की, आपने भी कहा कि आप भी तो जियो न्यूज पे बोल रहे थे ना। मैंने जियो न्यूज पे क्या कहा? मैंने जियो न्यूज पे सिंपल बात ये की, मैंने कहा एक भारत के मीडिया का करेक्टर मई की जंग में आया था, जिसको सारे के सारे इंडियन दोस्तों ने डिस्करेज किया कि ये ऐसे नहीं इनको करना चाहिए था जो वॉर मॉन्गरिंग की थी। मतलब मैं, वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को एक्सप्लेन किया। दूसरी बात मैंने वहां पे ये की कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्तों के मीडिया हाउसेस हैं। अब आप एनडीटीवी को देख लें, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? अडानी साहब ने लिया है ना। अडानी साहब को कहां से पैसा आता है? अडानी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन मोदी साहब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स अडानी साहब की कंपनीज को देते हैं। हाइफा पोर्ट हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, एंड इन रिटर्न कहते हैं ये टीवी खरीद लो, इसका एडिटोरियल भी हमारे पास आ जाएगा। जी हमारा टीवी भी तो सारा जीएचक्यू से चलता है। सारे जर्नलिस्ट, सारे मेहमान, सारे जो होस्ट है वो भी, जो गेस्ट है वो भी, और वो सब उनकी मर्जी से आते हैं। वो मना कर देंगे तो कोई नहीं आएगा। तो सर ये भी तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही चलता है ना। जो उनके फेवर में बात करेगा वो टीवी पे बैठा दिखाई देगा, जो उनके फेवर में बात नहीं करेगा उसको टीवी पे नहीं लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है 2 साल पहले किसी टीवी चैनल पे गई थी, तो रिकॉर्डिंग थी उस शो की, ए टीवी या कुछ नाम था, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद शो को 2 हफ्ते मतलब लगाया ही नहीं। वो कहने लगे, एंकर साहब कहने लगे कि आपने पता नहीं क्या बोला है, तो हम उसको एडिट कर रहे हैं। और उसके बाद जो आया तो एडिटिंग कर करके मेरा पूरा पोर्शन उन्होंने उड़ा दिया। तो बस उसके बाद मैंने कहा भाई अब मुझे तो मत ही बुलाइएगा आप लोगों ने, अगर ये हाल कर देना आपको मेरे शो का। टीवी चैनल की बात करी, यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही मैं। टीवी चैनल पे गई थी और वहां उन्हें मेरी बात ही पसंद नहीं आई सर, इतनी एडिटिंग की, बल्कि मेरी वजह से बेचारों ने रिकॉर्डिंग ही रोक दी बीच में। और वो कहने लगे आप क्या बोल रही है? फिर क्या मतलब है क्या बोल रही हूँ? मैं कहता हूं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो मैडम ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है वो सारा टाइम जीएचक्यू चलाता है? यही कह रही है ना आप, ठीक है? हाँ। जीएचक्यू चलाता है तो भाई चलाता है, अच्छा चलाता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के मीडिया ने भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर वो फेक न्यूज फैलाई थी जो उन्होंने फैलाई, जो उन्होंने कहा उस लेवल की तो नहीं थी। चलो 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 चलो, मैं तो सिर्फ इतना, मैं तो इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मीडिया सारा टाइम जो है वो बड़े पवित्र है और साफ है और सुथरे हैं और बड़े, मैं तो ये तो बात नहीं सर उस लेवल का तो नहीं किया था मैं हमारा मीडिया ने। नहीं चले चले, ये बात तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। मुझे पता है थोड़ा मजबूरी होती है डिफेंड करना, उसको वो एक होता नहीं, मैं डिफेंड करने नहीं बैठी सर। एक तो आपने मेरा पता नहीं क्या इमेज आप बनाना चाह रहे। मैं तो जो बात होती है, जो मुझे ठीक लगती है मैं करती हूँ। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी के खिलाफ जा रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ आपसे कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक प्रेजेंट भी है, और जाहिर है उसको देखते हुए जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसी को देख के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो कहा गया है कि जी वो शादी करके आए थे और ये था, तो वो शादी करके कहां से आए थे जरा ऑस्ट्रेलिया वाले वो भी बता दें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं मैडम, मैं बस इतना ही मेरी एक गुजारिश थी। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा था कि देखिए मैं किसी कोई फाइनल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, लेट ऑस्ट्रेलियन मीडिया डिसाइड, एंड वहां पे गवर्नमेंट को अभी कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने लाहौर बना दिया, साजिद करीम पाकिस्तानी नाम है, नवीद पाकिस्तानी नाम है। हमारी मुनाफिकत और हमारा जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान से, वो इतना अंदर चला गया हमारे लोगों के कि मतलब इंडियन मीडिया तो चलो लगा हुआ, उनको करने दें, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमारे लोग भी पहले ही
मतलब नो फैक्ट इज क्लियर, कुछ भी पता नहीं है अभी। जब होगा मैं और आप मिलके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। आपने कहा कि हमारा पास्ट है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि जहां जहां जो चीजें क्लियर है उसके हवाले से तो मतलब हम बात कर सकते हैं ना, लेकिन अभी कुछ चीजों का पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन लगे पाकिस्तान देखो बिकेगा। आप समझती हैं, आपकी हंसी बता रही है बिकेगा, तो ये जो बिकेगा ना, ये है कहानी मैडम। तो मैं तो हंसती ही रहती हूँ, मैं तो सर पैदाइशी हंसी में हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन खैर सर वेट करना चाहिए, और सर बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बिल्कुल साफ साफ बताना चाहिए। अगर हमारे लोग इन्वॉल्व हैं तो बोले ना, डर किस बात का है सर, डरते क्यों है बताएं। मैं कहता हूं वो आपकी बात सही है, अल्लाह करे कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तानी ना निकले। मैं तो कह रही हूँ कि खुदा करे कि वो कोई जर्मन और मन निकले वो लोग, लेकिन ये कि कहीं के भी निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। भाई दुनिया में किसी भी कोने के निकले लेकिन पाकिस्तान के ना निकले। और अगर भारत के निकला है सर फिर तो वाह वाह। सर हमारा मीडिया आज बता रहा था, जब भी जो देख रही थी कुछ चैनल्स पे लिखा हुआ आ रहा था कि वो असल में भारतीय था, ये लिखा हुआ आ रहा था नीचे टिकट चल रहे थे उसी पे, जियो न्यूज पे उस पे आ रहा था जी भारतीय है, किसी पड़ोसी ने बताया कि ये भारतीय है। तो सर हमारे यहाँ भी तो ये सब कुछ चल ही रहा है ना। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहबा, चक्कर पता है क्या, इंडियन सारे मेन स्ट्रीम सहाफी, सुमिता प्रकाश, ये वो सारे लगे हुए हैं पाकिस्तानी 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 पाकिस्तानी। कोई वहां पे ऑस्ट्रेलियंस नहीं बोल रहे, कुछ नहीं, वो कह रहे पाकिस्तानी पाकिस्तानी। एक उन्होंने बेचारे की फेक वीडियो तस्वीर, और उसकी यूनिवर्सिटी भी, हमदर्दी यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान चला दी। मतलब है, कंडेम करना चाहिए। आप भी मैडम बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। तो वो बेचारा जो है उसका कोई कसूर नहीं है, तो उसकी फोटो भी चला दी। मैडम आप ऐसे सहाफियों को कंडेम करती हैं? सुनीता सर मैंने देखा ही नहीं, सर मैंने देखा ही नहीं, मैंने उन्होंने कहा लिखा सर मैंने नहीं देखा। वाकई बात अच्छी लगी आपकी, आज मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा सर मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं सच भी शेयर करती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाती, ताकि झूठ वाले भी मेरे पास आए, सच वाले भी मेरे पास आए। आप, मैं समझता हूँ इससे आप सर देखे ना, आप भी मेरे पास आते हैं और मैं भी आपके साथ आती हूँ, तो सर मैं तो सब कुछ शेयर करती हूँ, तो साफ होता है। नहीं, एक मेरा और आपकी वो एक बात और है, सच भी शेयर करती हूँ, झूठ भी शेयर करती हूँ। नहीं क्योंकि सर क्लियर देखिए ना सर, आप देखें झूठ आप शेयर करती हैं, समझ नहीं तो सर उसमें झूठ कौन सा है पता ही नहीं लग रहा ना, सच कौन सा है झूठ कौन सा है, अभी तो कंफ्यूज बैठे हुए सारे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। आपका मुझे समझ लग गई आपकी तरक्की का राज, कि आप झूठ इतना शेयर करती हैं और बीच में थोड़ा सा सच भी शेयर कर देती हैं। आप ही ने खुद ही ने कहा है कि मैं सच भी करती हूँ, झूठ भी करती हूँ। नहीं मैंने तो सच झूठ का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा मैंने दोनों न्यूज शेयर की है, उनमें से कौन सी सही है मुझे नहीं पता सर। ये अब मैं क्या करूं सर, आपने देखा ना मल्टी स्टार मूवीज जो बनती है, शाहरुख भी होता है तो सलमान खान भी होता है, तो कोई शाहरुख खान को देखने आ जाएगा, कोई सलमान खान को देखने आ जाएगा, तो इसलिए मैंने दोनों लगा दिए, लोग आगे देख लेंगे। आया हुआ है, आप सबको बेवकूफ समझती हैं कि झूठे भी आ जाओ सच्चे भी आ जाओ। यार क्या मतलब, झूठे सच्चे की बात नहीं है सर, यार झूठ सच नहीं और हानिक अपनी तरफ से सही पकड़ दे रहा है। वाह व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड। तोबा सर, आप ऐसे तो ना कहें सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि सर नाम इसमें हाँ करा जा सकते ना सर, ना हाँ कर सकते ना कर सकते। आप दावा कर देंगे पाकिस्तानी नहीं थे, मैं ये पूछ रही हूँ शादियों के कहां से गया था, पाकिस्तानी है या नहीं है। जब ऑस्ट्रेलियंस बताएंगे मैं तो उन पे इतबार पे चलूंगा। मैं देखिए, मैं मेरी बात सुने, मुझे जिंदगी का आज मजा आ गया है। उसने कहा मैं झूठ भी शेयर करती हूँ, मैं झूठ भी मैंने तो झूठ की बात की ही नहीं है। मैंने तो कहा कि मैं लोगों का नैरेटिव सामने रखती हूँ, जिसका जो मर्जी बोल रहा है मैं वो, जैसे मेरे शो में भी होता है, हर तरह के लोग आते हैं, लोग मुझसे उलट बात भी करते हैं, लोग मेरी जैसी बात भी करते हैं, तो मैं तो दोनों को सुनती हूँ। तो मैं वो बात कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी दोनों को ही पढ़ रही हूँ, दोनों को ही देख रही हूँ, और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने क्या किया। हाँ ये जरूर है कि वो आदमी शादी करके ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वो किस कंट्री से गया था, जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन मामला जो है वो सुलझ जाएगा। वैसे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अब ये बता रहा है कि वो आदमी या वो लोग जो हैं वो भारत से, अब इस किस्म की खबर भी हमारा मीडिया चला रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। हमने आपको पहले भी बताया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे हैं कि जो हाथ इनको खिलाता है पिलाता है, ये उसी हाथ को काट देते हैं, इसमें ये माहिर होते हैं। तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके देश में आकर ये आपके जो नॉर्म्स हैं उसको मानेंगे। वहाँ पर भी ये दहशत गर्दी ही फैलाएंगे। आप
ब्रिटेन की हालत देख लो। ब्रिटेन में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। पूरे विश्व में दहशतगर्दी के पीछे अगर कोई कौम खड़ी होती है तो वो सिर्फ मुसलमान होती है। हर जगह केवल और केवल मुसलमान ही आतंकवादी बन रहे हैं और इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पे सेकुलरिज्म का ज्ञान पेलने आए तो भाई पहले सुन लो। ये आप पूरा इतिहास उठाकर देख लो, हर जगह केवल और केवल रेडिकलाइज्ड जो मुस्लिम्स हैं वही काम ये कर रहे हैं। आखिर क्या चाहिए इनको? पहलगाम में हमला होता है तो पाकिस्तानी चिल्लाने लग जाते हैं कि ये इन भारत के लोगों ने खुद करवाया है, मोदी जी ने खुद करवाया है। आज ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या बोल रहे हैं कि मारने वाला मुसलमान तो बचाने वाला भी मुसलमान। क्या लॉजिक है ये? भाई अच्छे बुरे लोग हर किसी में होते हैं, सारे मुसलमान एक जैसे तो नहीं हैं। जब भी आतंकी घटनाओं का जिक्र होता है तो उसमें मुसलमान नजर क्यों आता है? ये सोचने वाली बात है। और आप इनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। भाई तुम्हारे चक्कर में दूसरे लोग भी पिसते हैं। लेकिन अच्छा है, अगर आज की डेट में वेस्ट को भी समझ में आता है। ये लोग तो पहले से मजाक समझते थे, जब पाकिस्तान भारत पर हमले करता था, आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिलवाता था, तो ये लोग सारे मजाक उड़ाते थे, मानते ही नहीं थे। लेकिन आज की डेट में जब खुद पर बीत रही है तो सबको समझ में आ रहा है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।